हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कम्स एंड टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी एक जीएस 1 लाख की सीरीज थी उसका फर्स्ट पार्ट हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको भूगोल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपका भारत एवं विश्व दोनों भूगोल रहने वाला है। भारत में भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थिक होता है, वो सारी डिटेल्स हम बताने वाले हैं। और 1 लाख की सीरीज में भूगोल के अलावा भी और बुक्स भी अवेलेबल हैं। मैं और दिखा दे रहा हूं आपको सैंपल के रूप में। जैसे ये आप देख रहे होंगे भूगोल। जल्द ही हम इसके बाद आपको पॉलिटी का भी रिव्यू करके बताएंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसके बाद आपको समान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो पूरा कॉम्बो भी बनेगा। पहले हम एक एक वीडियो बना दे रहे हैं, सभी चीजें डिटेल से बता देंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे आईएएस, यूपीपीसीएस, आरओ या एसएससी की एग्जाम्स या स्टेट एग्जाम में बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपी, आरपीएससी, छत्तीसगढ़ आरपीएससी, सी टेट, सुपर टेस्ट, एसएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फेज के लिए। इसके अलावा आपका आरआरबी, यूपी त्रिपुरा में पेट का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सारे एग्जाम, डीटीपीएससी, पुलिस, टीजीटी, पीजी, टीजीआईसी, जीडीसी, एलटीकेट, बीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सभी के जहां भी आपके जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। हमारी एकदम न्यू सीरीज आ चुकी है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ई बुक पढ़ लिया था और वो इंतजार कर रहे थे सर जल्दी से बुक लेकर आइए जो कि मार्केट में अवेलेबल हो जाए, हम उसे परचेज कर सकें और उस पर आप पढ़ सकें। तो फाइनली आपका इंतजार अब खत्म होता है। जीएस का 1 लाख की पहली सीरीज हमारी आ चुकी है भूगोल की। भूगोल का हम पूरा रिव्यू करके बताने वाले हैं, क्योंकि ई बुक पहले ही आपको एप्लीकेशन में मिल जाती है, उसके बाद हार्ड बुक आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। तो जो बच्चे ई बुक पढ़ना चाहते हैं या लेटेस्ट बुक को तुरंत पाना चाहते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इसे आप yctpublication.com से भी पढ़ सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप पे पढ़ना चाहते हैं टैब वगैरह में, तो वहां भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर हार्ड बुक लेना चाहते हैं तो नजदीकी स्टोर पर चले जाइएगा, मांगिएगा कि यूथ की 1 लाख सीरीज में भूगोल या जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो दे दीजिए, वो दे देंगे। नहीं तो आप हमारी ऑनलाइन स्टोर, हमारे एप्लीकेशन या आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा yctbooks.com का। इसके अलावा आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वो सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पे नया है तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कम्स एंड टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको बुक अपडेट, एग्जाम अपडेट, इंटरव्यू शेड्यूल के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा कि यूथ की 1 लाख की सीरीज आ चुकी है। जीएस 1 लाख की सीरीज में पहला भूगोल, भारत एवं विश्व दोनों का आने वाला है। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे, टॉपिक्स हम बता दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक होगा भारत का भूगोल में सामान्य परिचय, प्रादेशिक विभाजन, और उसके बाद भूगर्भिक संरचना, भारत भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। इसमें सारी चीजें आपको रहने वाली है, किस प्रकार का रहने वाला है। फिर आपका अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के बाद जलवायु, जलवायु के बाद वनस्पति, मृदा, जीवमंडल, प्राकृतिक आपदा। ये तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका भारत का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में कृषि एवं कृषि प्रदेश, इससे क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा भारत की प्रमुख फसलों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर पशुपालन में गायों की नस्ल, किसमें भारतीय भैंसों की प्रमुख नस्लें, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, भारत के 7 केंद्रीय प्रजनन फर्म क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। तो ये 2 मेजर टॉपिक मिल जाएंगे, सामान्य परिचय के बाद आर्थिक भूगोल। इसके बाद आपका जल संसाधन, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, ऊर्जा संसाधन के बाद भारत के खनिज संसाधन, औद्योगिक विकास एवं प्रमुख उद्योग, पर्यटन उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, परिवहन, जनसंख्या, प्रजाति एवं जनजातियां, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान एवं केंद्र। ये टॉपिक और ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट आपके अनुसंधान पूछा जा रहा है। कहीं भी एग्जाम होता है, कहीं पूछ लिया जाता है कहेगा कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड का आपका स्टार्ट होता है। वर्ड में सबसे आपका स्थल मंडल होगा, जिसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, पृथ्वी की गति, अक्षांश व देशांतर रेखा है। तो इन सभी का परीक्षा पॉइंटर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल मिलने वाली है। किस प्रकार दी गई वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्थल मंडल के बाद आपका जलमंडल स्टार्ट होता है, जलमंडल के बाद आपका वायुमंडल, फिर जैवमंडल, जैवमंडल के बाद आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के बाद मानव भूगोल, विश्व का महाद्वीपीय भूगोल, जिसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, ओसेनिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। मिसलेनियस में आपको विश्व की नदियां, विश्व के देश, उनकी सीमाएं, अधीनस्थ क्षेत्र, देशों के पुराने नाम, देशों की राजधानियां, भौगोलिक उपनाम, ये सारी चीजें हैं। उपसागर और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको हर एक टॉपिक में मिलेगा। जैसे ये पहला चैप्टर है आपका भारत का
भारत में भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पहला आपका रहने वाला है सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। तो यहाँ पे हिमालय गोद में भारत की स्थिति बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक है, भूमंडल के 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री तक रहने वाला है। ये सारी चीजें आपको देशांतर और अक्षांश में बताई गई है, कहाँ पे रहने वाला है, उसके क्या क्या नाम है, ब्रह्मवत क्यों पड़ा, भारत क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, आर्यभट्ट क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा। तो ये सारी चीजों के उस पर आपको होने वाला है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, साथ ही फिगर भी आपको दे दी गई, जैसे मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से आपको भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। मेन कहां से लिया गया, आपको नैनी प्रयागराज से लिया गया, जहां पर इस समय हम स्थित है प्रयागराज, वहां से ये भारत का समय रेखा है। तो एक प्रकार से इलाहाबाद से ये चीजें डिसाइड होती हैं, जिसका अब नवीनतम नाम प्रयागराज हो चुका है। तो यहाँ पे कर्क रेखा की स्थिति जो रहने वाली है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिगर दिया है, ये फिगर है आपका दूरस्थ स्थित बिंदु का की बिथु है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आपका इंद्रकौल है सियाचिन लद्दाख में, फिर यहाँ पश्चिम में आपका गुवारमोती है गुजरात में, कन्याकुमारी में आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका दक्षिणतम, यहाँ पे मुख्य भूमि पर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। तो ये आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जब दक्षिणतम पूछेगा तो मुख्य भूमि पूछता है या भारत का, तो ये भारत का ही हिस्सा है, तो इंदिरा पॉइंट आपका होगा। यहाँ से पूरा डिटेल आपको दिया गया है। ये तो होगा आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंटर जो आपको दिया गया है। जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसे बोलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में शामिल कर दिया गया, जो क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य हर एक टॉपिक पे आपको अवेलेबल मिलने वाला है। ये क्वेश्चन इसे जरूर पढ़िएगा, ये तो आप किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है या पूछा जाएगा, उस प्रकार से है। महत्वपूर्ण हमने तथ्य दे दिया, जैसे भारत के सीमावर्ती राज्य, उनकी सीमा कितनी लगी हुई है, कितने क्या रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा जैसे पूछा जाता है ना बचपन में MBA की है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्यों है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 4096 किलोमीटर है सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद चाइना है, चाइना में 3488 है। फिर उसके बाद पाकिस्तान है 3323 है। फिर नेपाल है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जितने पड़ोसी देश है उसकी स्थलीय सीमा कितनी रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से भी आपको भारत या तथ्य जो पूछे जाएंगे, सबसे क्षेत्रफल कौन से बड़े हैं तो पूछ लेता है, तीसरा सबसे बड़ा कौन है तो महाराष्ट्र है, चौथा में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा हमारे यूपी वाले हैं, फिर महाराष्ट्र है। ये चीजें आपको यहाँ से देखी जा सकती हैं। और अगर हम देखते हैं तो ये आपको अवेलेबल रहने वाला है परीक्षा पॉइंटर, भारत के राज्य राजधानियां पूछ लिया जाता है, ये रहने वाली है। तो ये बुक आपकी अवेलेबल हो चुकी है, GS1 1 लाख की सीरीज यहाँ पे आ चुकी है। तो पहली सीरीज ये रहने वाली है, इसके बाद हम जल्दी अन्य परीक्षा पॉइंटर की सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है, कोई भी एग्जाम जहां भी GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। पूरी सीरीज आप परचेज करिएगा, पूरा कॉम्बो हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रहने वाला है। साथ ही साथ हम और भी रिव्यू लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि किस पेज से किस टॉपिक से एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, जैसे जो लोग यूथ पे पढ़ते हैं उनको पता होगा किस प्रकार है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रहने वाली है। ये क्या टॉपिक है आपका, भारत की भूगोलिक संरचना, यहाँ भी महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। भारत का 98% कोयला गोंडावन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हर जगह आपको दिया गया है। साथ ही साथ पॉइंटर भी आपको जगह जगह पे दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली है। तो फर्स्ट बुक का मैं लिंक दे रहा हूँ, चाहे तो आप जिन्होंने हमारा ई बुक का सब्सक्रिप्शन लिया है वहां पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो अगर आपने नहीं लिया तो डायरेक्ट जाइए yctpublication.com पर या हमारा YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर बुक लेना चाहते हो तो नजदीकी की स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम के लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि बुक आ चुकी है। थैंक यू।